अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी ज़िले के पाथरी शहर के रहने वाले जानी मानी शख्सियत सईद खान उर्फ गब्बर, इन्होंने 9 जुलाई 2023 को परभनी ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर से मुस्लिम समाज के युवकों को, मुस्लिम समाज के लोगों को एक जगह जमा किया और लगभग 4,500 से 5,000 लोग मुंबई लेकर गए। और मुंबई ले जाने के बाद में 9 जुलाई 2023 को शाम के 5 बजे एक प्रोग्राम रखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके शिवसेना गठ के नेता सईद खान, इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो काम इन्होंने किया है, उल्लेखनीय काम इन्होंने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने शिवसेना की जानिब से पूरी तरह से मुस्लिम समाज को एक जगह एकजुट करने का काम सईद खान इन्हें सौंपा है और जो काम ये करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मेड़ावा लिया गया है और महाराष्ट्र भर के अल्पसंख्यकों के मेड़ावे में इन्होंने जो मांग रखी है, सबसे पहली मांग इनकी है कि विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति दी जाए और शिष्यवृत्ति में अब बढ़ोतरी की जाए, शिष्यवृत्ति बढ़कर दी जाए, ऐसी मांग इन्होंने की है। यही नहीं, इसके अलावा नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में और निम्न सरकारी नौकरियों में भी मुसलमानों को सहूलत दी जाए और मुस्लिम समाज के युवकों को, युवतियों को ये नौकरी फराहम की जाए, ऐसी भी मांग इस वक्त की गई है। जिस तरह से इन्होंने ये उल्लेखनीय काम किया है, इस उल्लेखनीय काम की तारीफ की जाए उतनी कम है। परभनी जिले के पाथरी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सईद खान उर्फ गब्बर, इन्होंने 9 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के सायन स्थित षणमुखानंद सभागृह, यहाँ पर राज्य स्तरीय शिवसेना अल्पसंख्यक मुस्लिम मेड़ावे का आयोजन किया था। इस वक्त शिवसेना नेता सईद खान, इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के औरंगाबाद, जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, वाशिम, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, लातूर, उस्मानाबाद जैसे तमाम जिलों के आजी माजी नगर अध्यक्ष, गांव के सरपंच, उप सरपंच, आजी माजी सरपंच, उप सरपंच, सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, नगर सेवक, वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, समाज सेवक, तमाम ही मिलकर लगभग 5,000 के करीब मुस्लिम बांधवों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता सईद खान, इनके एक आवाज़ पर एक साथ आए और यहाँ पर जिस तरह से काम किया गया है, इस काम को ये मेड़ावा लिया गया है, अल्पसंख्यक मेड़ावा लिया गया है। और अल्पसंख्यक मेड़ावे में जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया है, इस मेड़ावे में सईद खान, इन्होंने ये बता दिया है कि पूरे महाराष्ट्र भर से मुस्लिम समाज के नेताओं को हम एकजुट कर सकते हैं और एकजुट करके 9 जुलाई 2023 को इन्होंने षणमुखानंद सभागृह, यहाँ पर शाम के 5 बजे ये मेड़ावा शुरू किया गया और इस मेड़ावे में लगभग षणमुखानंद सभागृह, इसके जो भी मंजिल पे जितने भी यहाँ पर सभागृह में जितने भी आसन थे मुकम्मल किए गए हैं। यहाँ लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, इतना ये खचाखच भरा हुआ था। और पहली बार अगर किसी ने, महाराष्ट्र के किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने पहली बार ये देखने को मिला है कि इस तरह का काम महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई, यहाँ पर ये काम किया है और महाराष्ट्र भर से मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर शिवसेना में यहाँ पर प्रवेश कराया है और जाहिर प्रवेश यहाँ पर किया गया है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उसी के साथ में समाज सेवक, साथ ही जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्यों के अलावा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के सदस्य और साथ ही सरपंच, उप सरपंच, माजी उप सरपंच, माजी सरपंच, उसी के साथ में नगर परिषद के सदस्य, नगर परिषद के नगर अध्यक्ष, महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, तमाम लोग यहाँ पर शिवसेना में शामिल हुए और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ये प्रोग्राम किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके अलावा दर्शक के तौर पर शिक्षण मंत्री तथा मुंबई के पालक मंत्री दीपक केसरकर, खासदार भावनाताई गौड़ी, आमदार रामदास कदम, आरोग्य मंत्री तथा परभनी के पालक मंत्री तानाजी सावंत, मान्य श्रीकांत शिंदे, आमदार मनीषाताई कायंदे, आमदार यामिनीताई जाधव, किरण मावड़े, डॉक्टर मंगेश, ये आए और डॉक्टर मंगेश ने पूरे महाराष्ट्र भर में जितने भी लोग
यहाँ पर मुस्लिम समाज के ख़ास तौर से इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है कि मुस्लिम समाज के लोगों में जो डर था कि मुख्यमंत्री सहायता निधि से किसी तरह का काम नहीं किया जाता है, लेकिन इस गलतफहमी को भी पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक 26 दिन की एक लड़की जिसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, ये भी काम इन्होंने किया है कि 26 दिन की लड़की का इलाज भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके ज़रिए से किया गया है, जिसका नाम यहाँ पर जिस तरह से रखा गया है ये भी इन्होंने बताया है। परभणी ज़िले के सोनपेट तालुके में एक ही परिवार के 5 लोग सेप्टी टैंक में दम घुटने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की डेथ हो गई थी। इमीडिएटली अर्जेंट तात्काल इन्होंने सईद खान इनके बताने पर 50 लाख रुपए इस परिवार के लोगों को सदस्यों को दिया गया है। एक एक व्यक्ति के घर वालों को 10-10 लाख रुपए की सहायता भी इस वक्त दी गई है। ऐसे कई इंसिडेंट है, ऐसे कई वाक़ियात है जो सुनाए गए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने जितनी भी मांगे, मुस्लिम समाज की जितनी भी मांगे हैं ये मुकम्मल की जाएगी, ऐसा भी इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी जानिब से कहा गया है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग थे, पहली बार ऐसा देखने को मिला। परभणी आज तक की पूरी टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद थी। जिस तरह से यहाँ पर एक उल्लेखनीय काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनका देखने को मिला है। पास की ज़रूरत नहीं पड़ी है, किसी के जेब में पास नहीं था, किसी ने अपना पास मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी तरह का कोई पास यहाँ पर नहीं था। यहाँ ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जितने लोग आए, मुस्लिम समाज के मेड़ावे में जितने लोग यहाँ पर आए थे, सबको ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे अपने घर के हैं। ऐसा यहाँ पर माहौल बनाया गया था और शिवसेना के अल्पसंख्यक समाज के बहुत बड़े लीडर, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाले हुए सईद खान, इतने बड़े लीडर, पहली बार ऐसा लीडर देखने को मिला है, पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। जिस तरह से ये बता दें आपको कि उल्लेखनीय काम सईद खान इन्होंने किया है। 5000 मुस्लिम समाज के 5000 लोगों को एक साथ लाकर इनकी मांगे पूरी तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी जानिब से मुकम्मल की जाएगी, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। और वादा करने से बेहतर यह है कि जब जो इंसिडेंट हो जाएगा, जब जो वाक़या हो जाएगा, उस वक्त इमीडिएटली वो काम कर भी दिया जाएगा, ऐसा भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी जानिब से कहा गया है। जितनी भी मुस्लिम समाज की मांगे हैं पूरी तरह से इन मांगों को पूरा किया जाएगा, ऐसा भी इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी जानिब से कहा गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके शिवसेना गढ़ के जिम्मेदारी एक सौंपी है सईद खान इन्हें, और जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी का यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज की जिम्मेदारी पूरी तरह से यहाँ पर दी गई है और कार्याध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र भर से अब सईद खान इनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। जिस तरह से ये काम उल्लेखनीय काम करना था सईद खान इन्होंने, जिस तरह से ये काम करना है वो काम मुकम्मल सईद खान इनकी जानिब से किया जाने वाला है, ऐसा भी लग रहा है। सईद खान जो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उल्लेखनीय काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये काम सईद खान इनकी जानिब से किया जाने वाला है। महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री, साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्हीं के साथ में 5 आमदार इस मेड़ावे में मौजूद थे। पूरी तरह से कामयाबी के साथ में इस मेड़ावे को कामयाबी के साथ में मुकम्मल किया गया है। और जिस तरह से आप देख लीजिए कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना के गढ़ में जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र के लगभग 5000 लोगों ने हाजिरी लगाई और 5000 मुस्लिम समाज के 5000 लोग यहाँ पर आए और ये 5000 लोगों में से कई सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर शिवसेना में प्रवेश किया है और जाहिर प्रवेश किया है। परभणी ज़िले के तमाम तालुकों से यहाँ पर लोगों ने जाहिर प्रवेश किया है। यही नहीं, इसके अलावा औरंगाबाद, नांदेड़, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली, वाशिम, वर्धा, उसी के साथ में अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, यहाँ से भी, इन ज़िलों से भी यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शिवसेना में जाहिर प्रवेश किया है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इसी के साथ में वकील, समाजी सेवक, पॉलिटिशियंस, गांव के सरपंच, उपसरपंच, माजी उपसरपंच और माजी सरपंच, उसी के साथ में माजी नगर सेवक, माजी नगर अध्यक्ष, उसी के साथ में नगर अध्यक्ष, नगर सेवक, साथ ही महापौर, उपमहापौर और माजी उपमहापौर, माजी महापौर, इन तमाम लोगों ने जाहिर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके शिवसेना गढ़ में प्रवेश किया है और मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने का भी वादा इस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने किया है। शिवसेना हमेशा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इनके वक्त से ही शिवसेना मुस्लिम समाज के हक में काम करती है और इस वक्त भी मुस्लिम समाज पर किसी तरह का कोई अन्याय नहीं किया जाएगा, मुस्लिम समाज के मांगों को मुकम्मल किया जाएगा, ऐसा भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने अपने भाषण में कहा है और तमाम ही लोगों ने सईद खान इन्हें दुआओं से नवाजा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने सईद खान इन्हें तरह से जिम्मेदारी सौंपी है और मुस्लिम समाज में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने का वादा भी इस वक्त सईद खान उर्फ गब्बर खान इनसे किया है। सईद खान इनकी टीम पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी तालुके में सईद खान इनकी एक टीम है और कोर समिति ने इनके जिस तरह से काम किया है, जिसमें पत्रकार LR कदम, पत्रकार खालिद नाज, इन्हीं के साथ में सईद खान, इनके बड़े भाई आसिफ खान, छोटे भाई, इन्हीं के साथ में तमाम लोग इनसे जुड़े हुए हैं और इनकी कोर कमेटी की टीम में जिसमें मुजीब आलम खान ये भी मौजूद है। जिस तरह से ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपने 9 रत्न के अलावा सईद खान इनके पास में सैकड़ों रत्न ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सईद खान इनके लिए काम करते हैं और मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हर समाज में सईद खान इनके अच्छे काम को बताते हैं और सईद खान किस तरह से काम करते हैं ये भी बताते हैं। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये मुस्लिम समाज के लिए घर के है ऐसा किस तरह से बताया जाता है, ये भी नज़ारा आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनका भाषण हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने काम किया है। 50 सालों से कोणाची जागीर नाही हे दाखवून द्यायचं आहे आणि ताकदीने एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पाठीशी म्हणून जास्तीत जास्त एकनाथ शिंदे साहेबांच्या उमेदवाराला विजय करायचा आहे आणि एकनाथ शिंदे साहेबांची जी कामाची पद्धत आहे, मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो साहेब। परभणी जिल्ह्यामध्ये सोनपेठमध्ये जो कांग्रेस राष्ट्रवादी ने अपने मतों का उपयोग करे, आज अपने को एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में प्रवेश करना है और एकनाथ शिंदे साहब जो महाराष्ट्र में काम करत आहे, महाराष्ट्रावर काम करत आहे, शिवाजी महाराजांच्या विचाराला घेऊन, जे 18 पगड जाताला घेऊन जे एकनाथ शिंदे साहेब काम करत आहे, त्याच्याची एक पावती म्हणून आपल्याला साहेबाला ताकदीने साहेबाच्या मागे उभं राहायचं आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये अल्पसंख्याक समाज 5 व्यक्ती एक दुर्घटनेची घटना घडली होती, ते 5 लोक शूटिंग रँकमध्ये पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता। ते लोकांना तुम्ही त्यांच्या अंत्यविधी व्हायच्या अगोदर 50 लाख रुपये मंजूर करून देणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजून एक गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला, परभणी जिल्ह्याचे 40 नगरसेवक अल्पसंख्याकाचे मागचे 6 महिने अगोदर साहेबांच्या हातावर प्रवेश केला होता। साहेबांना ते 40 नगरसेवकाला 40 कोटी रुपये देणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब। 40 कोटीचा निधी विकासाचा एकनाथ शिंदे साहेबांना जे मुस्लिम मत घ्यायचं काम केलेलं आहे काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या लोकांना, आणि तुमच्याकडून फार अपेक्षा आहे साहेब, जे पद्धतीने तुम्ही महाराष्ट्रभर काम करत आहे, तुमच्या कामाची पद्धत आणि तुमच्याबद्दल एक विश्वास अल्पसंख्याकांमध्ये निर्माण झालेला आहे। लोकांना वाटत असेल अल्पसंख्याक समाज कोणाची जागीर आहे, अल्पसंख्याक समाज ताकदीने तुमच्या मागे उभं राहणार आहे, हा याची भावना आहे। आणि साहेब मी तुम्हाला सांगतो 210 नगरसेवक मी तुम्हाला आज सांगतो साहेब, नागपूर पासून जसा अमरावती असू द्या साहेब, बुलढाणा असू द्या, वाशिम असू द्या, यवतमाळ असू द्या साहेब, हिंगोली असू द्या, परभणी असू द्या, नांदेड असू द्या, महाराष्ट्राचे कोपऱ्यामधून लोक प्रवेश करायला तुमच्याकडे आले। हे सगळे पदाधिकारी आहेत साहेब, कुणी नगराध्यक्ष आहे, कुणी नगरसेवक आहे, कुणी इंजिनियर आहे, आणि आमच्या समाजामध्ये आमच्या समाजाचे वेगवेगळे काम करणारे लोक तुमच्या विश्वास घेऊन आज साहेब तुम्हाला सांगतो 300 लोक आणि 300 जवळपास नगरसेवक, नगराध्यक्ष, 150 डॉक्टर आहे, आणि जे डॉक्टर आहे सर पूर्ण महाराष्ट्रावर, कुणी मुंबईचं आहे, कुणी संभाजीनगरचं आहे, सगळे लोक डॉक्टर लोक प्रवेश करणार आहे, काही ऍडव्होकेट प्रवेश करणार आहे। आणि साहेब तुम्हाला मी सांगतो की आज जे पद्धतीने तुम्ही काम करत आहे महाराष्ट्र
तुमच्या पाठीशी अल्पसंख्याक जुळणार आहे. हे तर 200 नगरसेवकांना प्रवेश केला, 800 अजून नगरसेवक प्रवेश करणार आहे. आणि साहेब आज जे पद्धतीने तुम्ही काम करत आहे, जे पद्धतीने तुमचं काम चालू आहे, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोणी असेल तो 24 तास मध्ये 18 तास काम करणारे कोणी असेल तो ते एकनाथ शिंदे साहेब आहे. साहेब मी तुम्हाला एकच विनंती करतो की तुम्ही जे आम्ही मागण्या तुमच्याकडे ठेवलेले आम्हाला कोणाला काय देऊ नका साहेब, आम्हाला तुमच्याकडून काय अपेक्षा नाही, पण आमच्या समाजाला तुम्ही काहीतरी द्या हे तुम्हाला विनंती करतो. आणि साहेब तुम्हाला मी एक सांगतो अजून की तानाजी सावंत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एक मेळावा घेतला होता आणि त्या मेळाव्यामध्ये किती लोक आलते साहेब. आणि परभणीमध्ये माझे हातावर जे प्रवेश झालेले माझ्या नेतृत्वाखाली अनेक समाजाचे लोक काम करते साहेब. जसं मराठा समाजाचे लोक माझ्यासोबत काम करते, ओबीसी समाजाचे आमचे चक्रधर उगले साहेब, अनेक समाजाच्या लोकांना 150 सरपंचांना प्रवेश केलेला आहे. आता मागे 12 जिल्हा परिषद सदस्य काही माझे आमदार आहे आणि तानाजी सावंत साहेबांचे खूप आम्हाला सहयोग आहे. तानाजी सावंत साहेब खूप सपोर्ट आहे. आणि साहेब तुम्ही पण आता तुम्हाला पण एक विनंती आहे, जे काम करणारे लोक आहेत त्याला आशीर्वाद द्या. आमच्या ताईकडे बी तुम्ही बघा साहेब, 5 टर्मचे खासदार आहे, केंद्रात मंत्री करा त्याला. सगळ्यात पहिले येणारे खासदार त्यांच्यावर बी तुम्ही दया दाखवा साहेब आणि आमच्या समाजावर बी दया दाखवा आणि जे पद्धतीने तुम्ही न्याय देता लोकांना तुम्ही न्याय द्या. इतका बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लेकिन जैसे ही सरकार बदल गई तब गुजरात और कर्नाटक आगे बढ़ गया, हमारा महाराष्ट्र पीछे आया. लेकिन जैसे हमारी सरकार आई, अभी हाल ही में 1 महीने पहले का रिपोर्ट आ गया, फिर महाराष्ट्र नंबर 1 पर पहुंच गया. और इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नसीब का फायदा है, मुझे नसीब से कुछ होता है. नसीब मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है. और नसीब से एक आध बार मिल जाता है, बार नहीं मिलता है, तो भी गुमराह करके ऐसा नहीं होता. बाला ठाकरे जी हमारे जो कहते थे कि मेहनत करो, संघर्ष करो और नौकरियां क्या मांगते हो, नौकरियां देने वाले भी तैयार हो, वही हमारी सरकार कर रही है. और इसमें आपको मैं एक शेर मुझे याद आया है वो बताना चाहता हूँ. खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. हम नसीब के ऊपर में हमारे मेहनत के ऊपर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, दिन रात मेहनत करके इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इस राज्य को नंबर 1 बनाएंगे. और इसलिए हम सारे मिलकर काम करेंगे. ये डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से हमें केंद्र का भी सपोर्ट है और हम साथ में आगे बढ़ेंगे तो सब समाज का, सभी मजहब को इसका फायदा होगा. इतना ही मैं कहूंगा, इतना ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ. शहीद खान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की हुई. एक नौजवान एक आगे बढ़ा है, उसके पीछे आप पूरी ताकत से खड़े रहिए. बिल्कुल. और में शामिल होने का काम हम लोग करेंगे. इतना ही मैं कहूंगा. आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है. अभी वर्षा जो सरकारी निवास स्थान है, अभी सब लोग वहां जाते हैं, किसी को रोक टोक नहीं. पहले बंद था, अभी खुल गया, लोगों के लिए खुल गया. और इसलिए आपको कुछ भी काम हो तो आप सही भाई से निश्चित रूप से बताइए. हमें भावना नहीं है, क्योंकि हमारे तानाजी सावंत जी है, आप बिल्कुल बताइए. और निश्चित रूप से आपको जो भी अड़चन हो, तकलीफ हो, उसमें जरूर आपका साथ हम लोग देंगे. इतना ही मैं कहूँगा. धन्यवाद.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको किया था मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए सर, उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ और हमारे सोने का काम कर लीजिए सर। ये 3 जगह रिजर्व है, जैसा आपने अभी MIDC का बोले सर वैसे ही करिए। ये हमारे साथ खेल हो रहा है 50 साल से बोले सही करो, बोले कागजात दीजिए, अरे कागजात दीजिए बाद में बना देगा, उसको 5 लाख का चेक दो। ये मंत्रालय में आने के बाद वो उसने जाकर पत्रकार को भी बताया, बोले ऐसे कौन सा मुख्यमंत्री है, ये सब पहले पैसे दे दो, उसके हाथ में बाद में देख दे सकते, देना है दे दो, उसको रगड़ा के क्यों दे रहे हो? अंतिम विधि होने से पहले 50 लाख रुपए उनके घर पहुंच गए। सिंदखेड राजा आज हमारा शासन अपने सिंदखेड राजा एक्सीडेंट झाला होता लक्झरीचा। हाँ, उसको भी दिए ना, 5-5 लाख रुपए, उसको भी 5-5 लाख रुपए दिए। मैं बोला अभी ये देते तो रहे, मैं बोला है कि नहीं अपनी बाकी गले में। लेकिन आपकी दुआ से, आपके सबके आशीर्वाद से बराबर आ रहा है, कोई चिंता नहीं। जितने बांटोगे उतना आते रहेगा। क्योंकि हमारी नियत साफ है, हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं, देने वाले। देते देते यहाँ तक पहुंच गए, देने वाले का कुछ नहीं। घूम रहे सबको घुमा नहीं, सबको मैंने घुमा तो चाहिए तुमको। बोले किसने किया? ये सब लोग बैठे थे, उनको फटाफट घुमा रहे। बोले ये डॉक्टर इतना शिंदे नहीं किया। तो मजाक की बात छोड़ो, लेकिन देखिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जब हमारी सिर्फ सरकार को 1 साल हुए, 1 साल में जो जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए हुए, मैं और देवेंद्र जी पहले 2 ही जन मंत्री थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने शपथ ली हुई थी। पहले दिन के कैबिनेट से आप अगर देखोगे तो कल तक के कैबिनेट में जितने भी निर्णय लिए, ये महाराष्ट्र के जनता के हित के निर्णय आने लिए, महाराष्ट्र की जनता के जीवन में बदलाव आए, उनका जीवन सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए। बाकी दूसरा कोई एजेंडा हमारा नहीं है। आज कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू हुए, आज देखेगा कितने सब बंद पड़े थे। हमारी सरकार स्थापित होने से पहले सब कार्यक्रम बंद थे, कोविड के नाम पे सब बंद। मेट्रो का काम बंद, मुंबई में देखते हो मेट्रो का काम शुरू हो गया। मेट्रो 2, मेट्रो 7 का उद्घाटन हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब आए। नागपुर से कई लोग आए होंगे, नागपुर समृद्धि हाईवे जो हमने कर दिया, उसका काम बंद था। आज नागपुर से मुंबई सिर्फ 7 घंटे में आदमी पहुंच जाए, सिर्फ 7 घंटे में। अभी सुबह अगर हमारा किसान हमारे उसका जो भी अनाज है लेके आएगा, तो सुबह निकले तो तीसरे दिन पहुंचता था। आज सुबह निकले तो शाम को पहुंच जाएगा, इतना तेज पहुंच जाएगा। डेवलपमेंट है, विकास है, और विकास के सब प्रकल्प जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब कोई भी लड़की का जन्म होता है 5,000, उसके बाद स्कूल में जाती है 7,000, 7वीं में जाती है 7,000, 18 साल का होती है तो 75,000, ऐसे 1 लाख रुपया तो लड़की को देने की निर्णय भी हम लोगों ने लिया। तो हमारी सरकार देश में क्या बचत कर को हम लोग सक्षम कर रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। सभी समाज की महिलाएं इकट्ठा होकर बचत गट का निर्माण करें, उनको कोई उनके जो वस्तु है जो बनाएंगे उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग करने का काम भी हमारी सरकार करेगी।
उनको बिक्री करने का जो ये है आउटलेट वो भी देने का काम हमारी सरकार करे। और इसलिए ये हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है और इसलिए मैं भी आदमी आपके जैसा ही, मुझे आपने पहले भी देखा होगा, आज भी देख रहे, कुछ फर्क है? मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और कल भी कार्यकर्ता के। हमारा एक ही उद्देश्य है इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य का सर्वांगीण विकास करना। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हम अपना राज्य जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब हमारा ये महाराष्ट्र जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो विदेश से जो यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है किसान सिर्फ 1 रुपया बचेगा। अभी एसटी में भी जब महिलाएं जाते हैं क्या थोड़ी उसमें क्या हिंदी में जाते हैं, सभी लोग महिलाएं जाते हैं, उसमें कुछ फर्क किया है? 50% में जो 500 रुपया टिकट है 250 रुपये में जाती है, महिला महीने खुश है। अभी महिला बचत गट जो है वो भी हम लोग बहुत ही मजबूत कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको बताऊंगा मैं कि 2800 महिला बचत गट हम मुस्लिम महिलाओं के कर रहे हैं। 2800 महिला बचत गट 2800। तो और आपने कहा कि वो शिष्यवृत्ति मैंने सब लाया, हम लोग ने क्या क्या किया है। शिष्यवृत्ति का ये जो राशि थी उसको बढ़ाकर हमने 50,000 रुपया किया है, 50,000। उसके साथ ही जो अल्पसंख्यक समाज समुदाय जो है उसके विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ और शहरी जो अर्बन क्षेत्र है उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पात्र मदरसों को सालाना 2 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया हमारी सरकार ने। इस साल बजट में कुल 15 करोड़ की राशि है और सब्सिडी को बढ़ाने पर सब्सिडी बढ़ाने का भी निर्णय हमारी सरकार ले रही है। 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के मैंने कहा कि 2800 नए जो बचत गट है वो हमारी सरकार कर रही है। क्या उसके बाद ये जो महाराष्ट्र में 7% जो रेट से बोर्ड को जो फंड के लिए संस्थाओं से शुल्क लगाने का निर्णय भी लिया है हमारी सरकार ने। उसमें भी कुछ शहीद ने मुझे कहा है, कुछ बातें हैं उसमें, वो भी हम निश्चित रूप से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वक्फ बोर्ड में 10-15 साल से जो भर्ती रुकी है प्रक्रिया, उससे भी हम भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे, उसमें हमारे लोगों को फायदा होगा। और इसमें मौलाना आजाद कमेटी में कार्यरत सदस्यों को भी कुछ बदलने का ना क्या करेंगे, वो भी विचाराधीन है, निश्चित रूप से उसमें अच्छा काम करेंगे हम लोग। और उसके बाद कई ऐसी योजनाएं हम लोगों ने की, कौशल्य विकास की डेवलपमेंट, मुस्लिम समुदाय में कौशल्य विकास करने के लिए जो उसको भी नौकरी चाहिए, उन्हें अच्छे रोजगार मिले, इसलिए हमारी कोशिश जारी है। सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सतारा में नए वक्फ बोर्ड के कार्यालय भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और ऐसी सब जगह हम लोग करेंगे। मौलाना आजाद आर्थिक विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी जो है उनको लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, वो भी प्रगति पथ पर है। जो हमारे जो लोग हैं, जैसे तरुण लोग हैं जो बेरोजगार है, उनको जो योजना लागू है वही योजना हमारे अल्पसंख्यक जो तरुण जो है उनको भी मिलनी चाहिए। ये भी यहाँ पर कोशिश हमारी है। और इसीलिए मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए जब हम रस्सी काटते हैं, कितने लोग मेरे कार्यकर्ता लोग, मेरे
रोजाना मेरे साथ में उठने बैठने वाले दोस्त। मैं कभी बताता नहीं, लेकिन आपको मैं आज ये भी बात बताऊंगा कि मेरे घर में जो मेरे साथ में रहता है, मेरे जैसे हम लोग उसको मेरे बच्चे के जैसा ट्रीट करते हैं, वो एक उसका नाम भी आदिल है। आदिल मेरे साथ इतने सालों से एक रफीक नाम का ड्राइवर भी, ड्राइवर तो उसको, लेकिन हमारे बेटे बच्चे के जैसे ही उसको हम सुनाते हैं, तो कहते हैं हमारे घर में रहते हैं। ये सब बोलने वाली बात है, और इसलिए अभी सईद खान तो सामने आ गया है, बहुत ही होनहार है, बहुत होनहार है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, मुझे ये मंदिर चौके ने कागज दिया है, एक साल में हम लोगों ने 10 या 11,000 लोगों को 10-11,000 लोगों को हमारी मुख्यमंत्री की सरकार पहले थी 1995 में, तभी साबिर शेख ये तो हमारी सरकार में मंत्री थे, और आज भी हमारी इस सरकार में, मौजूदा सरकार में भी अब्दुल सत्तार जी मंत्री हैं। क्या हमारे दिल में कुछ फर्क है? अगर होता तो हम करते उनको मंत्री, लेकिन डर पैदा करना, एक डर पैदा करना और वोटों की राजनीति में एक दूसरे से दूर रखने का काम करना, ये कांग्रेस कितने सालों से कर रही है। आज मैं ये भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में भी मैं शायद एक मुस्लिम मंत्री थे, क्या नाम है, दूसरे मुझे अभी मिले थे, और उन्होंने मुझे पूछा कैसे हालचाल, मैं बोला यहाँ पर ठीक है, शाहबाद से आए थे, मुझे मिले, इनको बोला यहाँ सब मन है, शांति कुछ भी, ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि हम इस राज्य में अमन और शांति बनाए रखने का काम करते हैं। क्योंकि जन्मदिन उत्सव में मैं देखता हूँ आपके लोग मिल जाते, उसके साथ में आ जाते, नवरात्रि में आते, हमारे में रमजान में जाते, साथ में मिलते हैं। और आपने एक छुट्टी 28 तारीख को 19 तारीख को मांगी, वो भी सरकार ने मंजूर कर दी। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक हम करीब नहीं आते, आपको बताऊंगा मैं, जब दंगे होते दंगे, देखो उसमें हिंदू भी होते, मुसलमान भी होते, लेकिन ये मुंबई थाने में जैसे मंदिरों की रक्षा की, वैसे आपके मस्जिदों की भी रक्षा करने का काम हमारा करेगा। एक मसला, एक जो ऐसी घटना जब हुई थी बहुत पहले, जब मैं थाने में नगर सेवक और सभागार का नेता था, लीडर ऑफ हाउस कॉर्पोरेशन का, और मुझे याद है इंदिरा नगर, वो भी मुझे नाम याद है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, वहां कब्रिस्तान नहीं था, एक छोटा सा कब्रिस्तान था, और बार-बार गए 25 साल की मांग थी एमआईडीसी की जगह, और वे हर साल इलेक्शन आने के बाद उनको आश्वासन मिलता था इलेक्शन के बाद बनाएंगे, ऐसे 20-25 साल निकल गए। मैं जब वहां का कॉर्पोरेशन का नेता बन गया, तब मुझे याद है उसको अभी भी, कि वहां पर दादू मियां थे, उनका लड़का अभी भी है, उसको मैंने आज कमेटी में लिया है, क्या नाम था दादू मियां, बबलू शेख। दादू मियां ने कहा, शिंदे साहब ये 25 साल से हम मांग कर रहे हैं, हर एक तो आया है जन्म तो जाना ही है, तो लेकिन जाते वक्त तो सुकून से तो जाना चाहिए। तो मैंने कहा भैया जगह किधर है? बोले है जगह यहाँ पर, और पहाड़ के बाजू में जगह थी, तो बड़े कामड़ सब छोटे छोटे पहाड़। मैंने बोला ठीक है, आपको यकीन के साथ में कहता हूँ
कि वो परमिशन बोले बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाती है। अभी मेरा काम करने का तरीका आपको मालूम है, होगा तो फटाक से कर देता है, नहीं होगा तो बोल देगा। मैं दूसरे दिन 2-4 जेसीबी डंबो बुलडोजर लगा दिए और जमीन सफाई कर डाली। मी सगळ्यांना मनापासून स्वागत करतो, सईद खानचं मनापासून अभिनंदन करतो। मला वाटतं आपलं युती सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर हा एवढा मोठा मुस्लिम समाजाचा मेळावा पहिल्यांदाच होतो। पहली बार होगा ना इतना बड़ा, इसलिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैंने कहा है कि पहली बार इतिहास में इतना बड़ा मुस्लिम समाज का सभी प्रमुख लोग हैं। एक सईद खान बहुत ही मेहनती युवा नेता है अपना, और वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। मैंने देखा कि जब मेरे पास काम लाता है तो सिर्फ मुसलमान समाज का नहीं लाता है, उसमें हिंदू भी होते हैं, सभी समाज के लोग हैं। इसको ये मदद करनी है। आणि म्हणून राज्यभरातून या ठिकाणी 300 पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक 210, नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष 20, 14, पंचायत समिति सदस्य 8, वकील दिए। अभी तो फिर अपने को वकील की फोन मिल रही है। डॉक्टर 118, अभी अपने को हेल्थ की कोई चिंता नहीं है। विविध पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, फार्मासिस्ट आहेत, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, इंजिनियर भी है। अभी तो क्या सब मैंने अपना अष्टपैलू ख्याल रहा। अभी हम लोग सभी इस राज्य में साथ में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे अपने को एक हमारे बीच में एक डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस वाले कि शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन हम नजदीक नहीं आते तब तक कैसे जान पाएंगे एक दूसरे को। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से हम देखेंगे तो उनके प्रमुख, अभी किसी ने यहाँ पर उनका उल्लेख किया था कि नौसेना की कमान जिसने संभाली थी वो उनका नाम था सिद्धि संबल। जब आगरा में नजरकैद शिवाजी महाराज थे तो उनको बाहर निकालने वाले थे बदारी मेहतर, और गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे सचिव मौलाना हैदर अली, महाराज के शस्त्रागार की सुरक्षा के प्रभारी इब्राहिम खान, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हजरत बाबा याकूब खोरवाले को
जिंदगी भर पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। ये वो जमाने से हम साथ में है। शिवाजी महाराज जी का कहना था कि ऐसे सभी लोगों को साथ में लेकर एक हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करना। पार्टी में कहते हैं रेटेच्या भाजीच्या देठावर पण हात लागू देता कामाने, मतलब गरीब जनता को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उनका ये भी स्पष्ट आदेश था कि किसी भी परिस्थिति में मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मस्जिदों और धर्मों की मंदिरों जैसी उन्होंने सुरक्षा की थी। कल्याण के सूबेदार की बहू का तो आपको मालूम है, उसको पूरा आदर सम्मान के साथ उन्होंने अपने घर भेज दिया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास। और हमारी सरकार भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति की सरकार, महायुति की सरकार, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है और इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है बकरा ईद की जब बैठक थी, शहीद भाई भी बहुत से मौलाना लोगों को लेकर आए थे। उनसे पहले एक बैठक हुई थी, उन आने से पहले एक बैठक, बाद में शहीद खान और आप कई लोग इसमें भी होंगे। उस बैठक में मैं भी था, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, तो गृह मंत्री है, और मुसलमानों के दिल में चिंता थी, डर था, क्या होगा। ऐसे हो गए हमारे बकरी। और जब एक मसला सामने आया तो कुछ लोगों ने कहा पहले बकरा कटवाने के 20 रुपए या 200 रुपए कर दिए। मुझे मालूम था हमने नहीं किए। मैंने बोला भाई किसने किए? बोले महाविकास आघाड़ी ने किए। आप बोले थोड़ा बढ़ाएंगे तो चलेगा। मैं बोला कितना बढ़ाएंगे? थोड़ा बढ़ा दो। आपको यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि 20 रुपए के 20 रुपए रखे हमने। बोले फार्म हाउस के अंदर के बकरों को भी हमें बहुत तकलीफ होती है, जाने में दिक्कत होती है, वो भी हम लोग ने अलाउ कर दिया। बोले गाड़ियां पकड़ते, पुलिस को हमने सख्त सूचना दे दी कि बगैर शासकीय हमारी एजेंसी के बिना कोई भी ऐसी गाड़ी को पकड़ने का काम नहीं। ये उनके सामने वो तो उनको विश्वास ही नहीं था कि ये सरकार ऐसा निर्णय लेगी। क्योंकि देखिए हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी के विचार की है। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने विचार किए थे देशभक्त के, राष्ट्रभक्ति के। आप सब लोग देशभक्त हैं, आप हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त हैं। और बाला साहब ठाकरे जी का खुला कहना था जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे राष्ट्र को मानते हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। और इसलिए हमने वो सब जानबूझ के एक दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी मैं बताऊंगा, जब हमारे कितने लोग ऐसे हैं, कितने नगर सेवक है कि वो मुस्लिम समाज के हैं, शिवसेना के साथ है, शिवसेना के धनुष बाण पर चुप जाए। मुझे याद है ये छत्रपति संभाजीनगर वाले जो चुनाव था विधान परिषद का, अब्दुल सत्तार ने 120 मुस्लिम समाज के नगर सेवक के वोट हमारे कैंडिडेट को दिए। इतनी जगह पर आप जाके देख सकते हो, हम तो एकदम बढ़िया बना दिया, कोई दीवार अंदर पानी है, रोड सब।
जाना तो सबको, हिंदू को भी जाना है, मुसलमान को भी जाना ही है। ये सब बातें जो है, जब उनको पता चला कि जो कांग्रेस ने हमें इतना साल लड़ाया, मुझे आप समझे थे क्या कोई बड़ी बात थी? मुझे याद है उस वक्त मुझ पर एक केस भी हो गया, एमआईडीसी ने रोक दी, बोला नहीं कि क्या बेचारा को प्रॉब्लम नहीं है। तो और ये सब बातें जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही जो ऐसे दरारें पैदा करने की कोशिश करते हैं। कितनी बार कहूं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री, कभी एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, ये भी याद है आपको? तो ये कैसा फर्क है, क्या है? और हर एक जो काम करता है सही काम कर रहा है, क्या उसके जाति पार्टी को किसी ने पूछा? हमारी पार्टी के अंदर जो काम करता है वो आगे बढ़े, बाल साहब ठाकरे जी का भी यही हमने को सीख थी, उनका भी यही मूल मंत्र था। आदमी को पद देने के बाद उनको मालूम पड़ता था ये जाति है, तो उनके विचार वाली हमारी सरकार जो है बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचार वाली सरकार आगे बढ़ाते समय अन्य धर्म जो है उनका भी आदर सम्मान करना हमारे को बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया। और इसीलिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी एक ही बात हाल के मैं बताऊंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या मुंबई में आए थे, एक बड़ी स्कूल बनी थी, एक बड़ी बोहरा समाज की एक बड़ी स्कूल थी, उसमें गए, उन्होंने कहा सब समझे, नहीं समझा। अभी मन की बात में मैं देखा कितने मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी जब देना है तो इसको देना है, हिंदू को देना है, मुसलमान को नहीं देना है, ऐसा नहीं करते हो। गिन गिन के समझ के चुन के नहीं देते, जो देना है सबको। आज किसानों के लिए हम लोगों ने जो निर्णय दिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपया साल का किसान को मिलता है, उसमें सभी लोग होते हैं क्या? थोड़ी मुसलमान को अलग करते हैं हम? जो 6,000 रुपया फिर सरकार ने भी उसमें डाल दिए, अभी 12,000 रुपया किसान को मिलेंगे, 12,000 रुपया। 1 रुपया में ये पीक बीमा जो है जब किसान भरते थे, अभी हमारी सरकार ने वो भी बंद कर दिए। पीक बीमा योजना जो है वो हमारे सरकार। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर आपकी लड़की 12वीं पास है तो ऐसी सूरत में आप फिक्र ना करें। फ्री में एडमिशन लेना है तो आप फ्री में एडमिशन लेने के लिए परभनी शहर के जाने माने कॉलेज, परभनी शहर के जाने माने नर्सिंग कॉलेज इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज और उसी के साथ में परभनी शहर के जाने माने कॉलेज इंदिरा गांधी महाविद्यालय, यहाँ पर आप फ्री में एडमिशन ले सकते हैं अपनी लड़कियों का। और 12वीं पास में किसी भी फैकल्टी से अगर आपकी लड़की 12वीं पास है तो आप फिक्र ना करें। आपको अगर अपनी लड़की को नर्स बनाना है तो ऐसी सूरत में खुशखबरी की बात यह है कि इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज या परभनी शहर के जिंतूर रोड स्थित कादराबाद प्लॉट यहाँ पर है। जिंतूर रोड पर महात्मा फुले विद्यालय के पीछे के साइड में राजनगर की मस्जिद के सामने ही इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज ये मौजूद है। परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट यहाँ पर जिंतूर रोड पर महात्मा फुले विद्यालय के पीछे के साइड में ही इंदिरा गांधी महाविद्यालय, इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज ये यहाँ पर मौजूद है।
कलीम खाजी साहब इसके संचालक है। कलीम खाजी साहब के नाम से ही यहाँ ये कॉलेज फेमस है। और खाजी साहब का नंबर हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। फ्री में एडमिशन जारी है, आप इस फ्री में एडमिशन का जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएं। और फ्री में एडमिशन लेने के बाद में आपको शिष्यवृत्ति भी, जो शिष्यवृत्ति धारक विद्यार्थी है उनको शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी। आप फ्री में एडमिशन के लिए संपर्क ज़रूर करें। इंदिरा गांधी महाविद्यालय में सीनियर कॉलेज में BA, BCA, BSc, CLS ये कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसी के साथ में इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर ANM 2 साल का ये कोर्स है। और उसी के साथ में GNM जो 3 साल का कोर्स है। प्राध्यापक काजी सर, मोबाइल नंबर है 9923194784। उसी के साथ में 9923003895। साथ ही ST खान सर, इनका मोबाइल नंबर 9970380377। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री में एडमिशन के लिए। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।